चित्त परमानसिक रचनाएं हैं, तो चित्त वृत्ति जैसे विचार, कल्पना, भावना, क्या यह भी परमानसिक रचनाएं हैं? अब मुझे बताइए, चित्त वृत्ति और चित्त में क्या फर्क है? वैसे आपको ये पता चल जाएगा, जैसे आप चित्त के विषय पर जाएंगे आपको ये सब पता चल जाएगा, लेकिन आपने पूछा है तो अब इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, चित्त वृत्ति और चित्त में फर्क क्या है, अंतर क्या है? इसको दो तरीके से चित्त की प्रक्रिया जो है वो चित्त वृत्ति है। हाँ जी, वृत्ति, चित्त को चित्त वृत्ति के तौर पे ही जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। चित्त कभी दिखाई नहीं देगा, वृत्ति ही दिखाई देगी। कभी कम होती है वृत्ति, कभी अधिक होती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठहरा हुआ पानी भी पानी है और नदी भी पानी है। अब मुझे बताइए, सरोवर भी पानी है, तालाब भी पानी है और नदी भी पानी है। अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक है? क्या नदी अलग है ठहरे हुए पानी से? नदी में बहाव है, दोनों पानी के बहने हैं। दोनों का तत्व क्या है? नदी का और सरोवर का तत्व क्या है? मूल क्या है? पानी। हाँ, वैसे ही चित्त में जो वृत्ति हो रही है उसका मूल क्या होगा? चित्त। बस, तो आपका उत्तर आ गया। चित्त यदि परमानसिक रचना है तो उसमें होने वाले बदलाव भी परमानसिक रचना ही होंगे। यदि सरोवर भी जल है और उसमें से जो नदी बहती है या उसमें जो लहरें उठती हैं वो भी जल है, तो दोनों एक ही होगा। एक गति में है, दूसरा गति में नहीं है। आपको वो कभी नहीं दिखाई देगा जो गतिशील नहीं है, वो नहीं दिखाई देगा आपको। जब तक गति नहीं होगी दिखाई नहीं देगी। जैसे हवा है, जब हवा शांत होती है तो पता भी नहीं चलता कि हवा है। जब हवा बहती है, जब कपड़े उड़ते हैं, पत्ते उड़ते हैं, तब पता चलता है कि वहां कुछ है, नहीं तो नहीं दिखाई देता, नहीं तो आर पार दिखाई देता है। इसी तरह से चित्त शांत हो जाए तो एक कांच की तरह हो जाता है, आर पार दिखाई देता है, उसके कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि शून्यता है, कुछ नहीं है। इसलिए बौद्ध मार्ग में ये अनुभव करता नहीं है। बौद्ध मार्ग में केवल चित्त है, और जब वो शांत होता है तो शून्यता है, जब वो बहता है तो संसार है। गौतम बुद्ध ने इसको इतना सरल कर दिया कि अब आम व्यक्ति भी जान सकता है। अद्वैत में थोड़ी टेढ़ी चीज है, क्योंकि हम अस्तित्व से शुरू करते हैं, अनुभवकर्ता को लाते हैं, अनुभवकर्ता के बाद अनुभव आता है, दोनों में कई तरह के तार्किक संबंध हम देखते हैं। तो ये इसीलिए किया गया क्योंकि यदि मैं सरल कर दूं कोई चीज तो पंडितों को बड़ी तकलीफ होती है कि आपने इसको अच्छे से सिद्ध नहीं किया। वो कहते हैं ना, जैसे गणित में आप कुछ सवाल हल करने जाते हैं, मैं सीधा उत्तर लिख दूं नीचे, तो आपका मास्टर बहुत नाराज होगा। वो कहेगा इसको सिद्ध तो करो, उसका पूरा डेरिवेशन तो करो, इसकी आया कैसे आपका उत्तर, ये तो बताओ। इसीलिए अद्वैत मार्ग में इतना उसको जटिल कर दिया गया है। बौद्ध मार्ग में आपके बहुत से प्रश्न बचेंगे और फिर वो श्रद्धा ही है आपकी कि आप उसको सही मानते हैं या नहीं, या फिर आप में बहुत योग्यता है, बहुत विलक्षण योग्यता है, तो आपको वो बुद्ध का संदेश पढ़ते ही समझ में आ जाएगा इन्होंने क्या लिखा है। अब अद्वैत में ऐसा नहीं है। अद्वैत में एक एक शब्द परिभाषित है, एक एक वाक्य का कारण दिया गया है, एक वाक्य पर 10 पुस्तकें लिखी गई हैं, ऐसा है। बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं उनको कोई समस्या नहीं आती है सब समझने में, कोई श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब कुछ सामने दिखाया गया है। तो यदि आप अपना प्रश्न लिखते समय परिभाषा ध्यान में रखेंगे कि ये चित्त मैंने लिखा है यहाँ पर, इसकी परिभाषा क्या है, और चित्त वृत्ति जब लिखा है तो उसकी परिभाषा क्या है, ये दोनों परिभाषाएं आपके सामने होंगी। आपके जो नोट्स आपने जो बनाए हैं, आपने जो लेख लिखे हैं, वो आपके सामने होंगे, तो आपको उत्तर वहीं आ जाएगा। फिर आपको प्रश्न आने के बाद अपने आप उत्तर आ जाएंगे। अब ऐसा क्यों हो गया कि प्रश्न आ गए, और ऐसा क्यों हो गया कि आपको उसका उत्तर भी नहीं मिला? इसीलिए क्योंकि अभी तक आप उस विषय पर पहुंचे नहीं है, उस विषय के लेख लिखे नहीं है, उस विषय को आपने आत्मसात नहीं किया है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप आगे न जाएं, जो विषय है उसको पहले पूरा समझ लें, उसके बारे में आप जितने प्रश्न चाहिए करते रहें। पूरा आपको लेख में नीचे लिखना है वो सारे प्रश्न। 100 प्रश्न होंगे तो मैं 100 का उत्तर भी दूंगा। कार्यक्रम पर चलते रहें।